दोस्तों 6 जून आ रही है और जो एक नई पार्टी का उदय हो रहा है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं घरों में, इनको मारने के लिए तरह तरह के छिड़काव किए जाते हैं। हिट हिट भी जो है यूज किया जाता है। मतलब ये एक तरह का परजीवी होता है। ये इन पे जो है अब बहुत बड़ा एक तरह का अटैक होने वाला है। ये केवल हम नहीं कह रहे हैं बल्कि पूरे देश में सोशल मीडिया पर और आम जनों की बातचीत में यह सामने जो है आने लगा है। आपको बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत जी, तो उन्होंने यह कह दिया था कि कॉकरोच हो गए हैं युवा। आपको बता दें कि एक वकील जो ब्राह्मण समाज से आते हैं वह अपने प्रमोशन के लिए गए थे कोर्ट, और वो चाहते थे कि उनका प्रमोशन किया जाए। लेकिन सीजेआई साहब ने, सूर्यकांत जी ने कहा कि ये इतना आसान नहीं है, कुछ लिखिए पढ़िए और आप फर्जी डिग्री वाले हैं। तो एक लंबा चौड़ा उन्होंने एक बाकायदा बयान दे दिया था, जिसके बाद में जो युवा हैं, वकील हैं, एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं सोशल मीडिया के, तो उनमें एक तरह से एक खुद को एक कमतर आंका गया था और यह कहा गया था कि हमारी तुलना जो की गई है वो कॉकरोच से कर दी गई है सीजेआई साहब के द्वारा। हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे बड़ा युवाओं वाला देश है और यहाँ के युवाओं की ताकत है कि वो जिसे चाहे सत्ता तक पहुंचा सकते हैं और जिसे चाहे सत्ता से नीचे गिरा सकते हैं। और मोदी जी तो खुद कह चुके हैं कि हमें युवाओं ने जो है प्रधानमंत्री बनाया है। इसके पहले केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन गए थे, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी आम आदमी पार्टी, और उनका निशान है पार्टी का झाड़ू। झाड़ू से ही जो है कॉकरोच को कई बार मार दिया जाता है, सफा करते हैं। तो लोगों में जो एक गुस्सा है, युवाओं में, जेन जी में, वो अब जो है चरम पर पहुंच चुका है। वो कभी भी उसका ज्वालामुखी बनकर फूटेगा। तो 6 तारीख दी गई है, आने वाली 6 जून पूरे देश के लोगों से अपील की गई है। जो कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं अभिषेक, वैसे तो वो मूल रूप से महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, वो विदेश में हैं, और उन्होंने एक वीडियो जारी करके बता दिया है कि हमने अनाउंसमेंट कर दिया है आने वाली 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहाँ पर आंदोलन होते हैं पूरे देश भर के लोग, वहाँ अपनी बातों को रखने के लिए सरकार के सामने, तो वहाँ आंदोलन करते हैं। लेकिन वहाँ भी आंदोलन तो वो करते हैं, वो एक रस्म अदायगी जैसा ही आप उसे मान सकते हैं। वहाँ किसी को न्याय नहीं मिलता है आंदोलन करने से। वह दूसरी बात है कि आंदोलनकारियों की आवाज़ देश के नेताओं तक वहाँ पहुँचती है, क्योंकि संसद भवन है वहीं पर, सुप्रीम कोर्ट भी है। तो बड़े बड़े जो देश के कर्णधार हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो वहीं सब दिल्ली में निवास करते हैं। तो इसलिए देश भर के लोग वहाँ आते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और अपनी जो है वहाँ आवाज़ उठाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाली 6 जून को जो कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष आ रहे हैं, तो वो अपने साथ कितनी भीड़ लेकर यहाँ पर आते हैं जंतर मंतर पर। आपको बता दें कि जो वहाँ पर परमिशन मिलती है जंतर मंतर पर आंदोलन करने की, उसमें यह बताया जाता है कि केवल आप 1000 आदमी ही यहाँ पर समायोजित हो सकते हैं। मतलब 1000 व्यक्तियों के लिए ही वहाँ पर कैपेसिटी है, या अधिक से अधिक अगर हो भी जाए, काफ़ी दूर तक यदि लोग आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा केवल वहाँ 5000 लोग ही जंतर मंतर पर जो है आ सकते हैं। वो भी काफ़ी कंजस्टेड हो जाएगा। तो जंतर मंतर कोई बहुत बड़ा मैदान तो है नहीं, वह केवल एक रोड है, डबल रोड है वो, और उस रोड को बंद कर दिया जाता है जब आंदोलन होते हैं। वैसे तो बंद ही रहता है, बैरिकेड लगे रहते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि जो अभिषेक
हैं, काकरोच जनता पार्टी वो बनाए हैं, और कोई वो कागज़ों में तो उतरी नहीं है वो पार्टी अभी तक। काकरोच जनता पार्टी ना चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है, ना कहीं उसका कोई अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ है किसी प्रकार का। तो केवल ये जो अभी तक ये जो पार्टी है काकरोच जनता पार्टी, केवल लोगों के मोबाइल तक सीमित है। लोगों के मोबाइल में है ये पार्टी, ज़मीन पर नहीं उतरी है। लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो काकरोच जनता पार्टी के नाम पर सड़क पर उतर चुकी है, वो रोड पर है। जो देश के जैन जी हैं, युवा हैं, तो उनका पूरा पूरा प्रयास है कि 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है हमारे देश में, उसको लेकर वो अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हैं। उनका जो एक छोटा सा मैनिफेस्टो उन्होंने बनाना है अपनी पार्टी का, वो पार्टी तो खैर उसको भी हम नहीं कह सकते क्योंकि उसका अभी तक कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है काकरोच जनता पार्टी का। उन्होंने कहा है कि हम युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार बहुत ज़रूरी है, उसको पहले हम अपने एजेंडे में शामिल करते हैं। इसके अलावा महंगाई, आम आदमी महंगाई से बहुत परेशान है। वहीं पेट्रोल, डीजल, गैस, इनकी जो कीमतें बढ़ रही हैं वो हर आदमी पर जो है इफ़ेक्ट डाल रही हैं, क्योंकि हर आदमी प्रभावित होता है। यदि पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो लोगों के कई बार चूल्हे भी ठंडे हो जाते हैं। अभी जब गैस महंगी हुई थी तो लोग जो है त्राही त्राही करने लगे थे। तो ये ऐसे मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है, ये जो नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो सफल नहीं हो सका, पर्चा लीक कर दिया। जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने अपने पर्चे या तो पहले ही लीक करा लिए लाखों रुपए दे करके, या फिर उसको छपने से पहले ही जो है अपने स्टूडेंट्स के पास पहुंचा दिया था। बहुत सारे जो आरोपी अभी तक अरेस्ट भी हो चुके हैं, जांच चल रही है। लेकिन जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो अभी तक इस्तीफा नहीं दिए हैं। तो युवाओं का यही कहना है कि इस्तीफा हो उनका, शिक्षा मंत्री का, वो जिम्मेदारी लें कि हमसे गलती हुई है। वह दूसरी बात है कि अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। इसके अलावा जो उनके ऑफिस में आग लग गई और जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट वो खाक हो गए, तो इससे आप लगा सकते हैं अपना दिमाग, आप अनुमान लगा सकते हैं कि जांच अब किसकी होगी। जब कागजी खाक हो गए तो किसने क्या किया, कहाँ गड़बड़ी हुई, वो सब राख बन गया है। तो ये जो 6 जून को जो होने जा रहा है, जो देश के युवा इकट्ठा होने का आह्वान कर चुके हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, तो वहाँ पर 5,000 लोगों की केवल कैपेसिटी है। और अब देखना यह है कि जब ये आएंगे अभिषेक, तो उन्होंने पहले ही अपनी शंका जाहिर कर दी है कि हो सकता है कि उन्हें एयरपोर्ट पर ही डिटेन कर लिया जाए। जब वो मौके पर पहुंचेंगे ही नहीं धरना स्थल पर, आंदोलन में, तो फिर जो युवा हैं, जो उनको चाहते हैं, जानते हैं, मानते हैं, तो फिर वो किसको सुनेंगे। एक पुरानी कहावत है ना कि दूल्हा होगा तभी बाराती आएंगे। यदि अभिषेक दीप के दिल्ली के जंतर मंतर नहीं पहुंचते हैं, यदि उन्हें पुलिस एयरपोर्ट पे ही डिटेन कर लेती है, तो फिर वो आंदोलन कितना कामयाब होगा या नहीं होगा, यह अभी भविष्य के गर्त में है। इसके अलावा चूँकि यह बताया गया है कि जो काकरोच जनता पार्टी है, इसके जो प्रशंसक हैं, इसको जो चाहने वाले हैं या जो फॉलोवर हैं काकरोच जनता पार्टी के, वो केवल इंडिया में ही नहीं है, वो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हैं, बांग्लादेश में भी, और मतलब वर्ल्ड वाइड हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पूरी वर्ल्ड वाइड देखी जाती है और उसके फॉलोवर कहीं से भी हो सकते हैं। तो ये जो पार्टी बनी है काकरोच जनता पार्टी, ये अभी तक सोशल मीडिया पर ही है, मतलब अभी कागज़ों में जो है रजिस्टर्ड नहीं हुई है। तो जब उनके फॉलोवर आएंगे पूरे देश और दुनिया से, क्या यह संभव है? क्या ट्रेन चलेंगी समय पर? क्या ट्रेन मिलेंगी? मान लो महाराष्ट्र से आ रहे हैं उनके फॉलोवर, उड़ीसा से आ रहे हैं, चंडीगढ़ से आ रहे हैं, या अमृतसर से आ रहे हैं, या आगरा से आ रहे हैं, यूपी से, बिहार से, या पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं, तो वहाँ से जो आने वाली ट्रेन है क्या समय पर पहुँचेंगी? हो सकता है वो लेट हो जाए किसी भी कारणवश, या उनको लेट कर दिया जाए। चूँकि कई बार जब ऐसे आंदोलन होते हैं तो कहीं ना कहीं विघ्न डाल दिया जाता है, जिससे कि
कोई भी पार्टी खड़ी ना हो सके या संगठन मजबूत ना हो सके, तो कुछ लोग जो ये सोच रहे हैं कि 6 तारीख को बहुत बड़ी तादाद में एक हजूम जो है पहुंचेगा दिल्ली के जंतर मंतर पर, तो यह ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि 6 जून से पहले बहुत कुछ हो भी सकता है या कहीं भी कुछ हो सकता है। आपको बता दें कि एक बार ऐसे ही बोट क्लब पर बहुत बड़ी रैली हुई थी महेंद्र सिंह टिकैत के द्वारा, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के द्वारा, जो किसान नेता रहे हैं हमारे देश में। तो उस दरमियान यह बताया जाता है कि दिल्ली की सरकार हिल गई थी और सरकार को उनकी बहुत सारी मांगें माननी पड़ी थी। तो हम बोट क्लब के आंदोलन का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, वो किसान पूरे देश भर से आए थे और वेस्ट यूपी के सबसे ज़्यादा किसान थे। हरियाणा पंजाब तो था ही था, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो वो अपने साथ में अपनी बैलगाड़ी भी लाए थे और अपने बैल भी लाए थे, और जो बैल वहाँ दिल्ली में घुस गए थे बहुत सारे। जिस प्रकार पिछली बार जब ट्रैक्टर रैली हुई थी 26 जनवरी को, तो पूरी दिल्ली जाम हो गई थी। तो ऐसे ही वो एक बोट क्लब पर किसानों की बड़ी रैली हुई थी, जिससे जो सरकार है वो जो है घुटनों पर आ गई थी। तो ये जो आंदोलन होगा 6 जून को, यह अभी भविष्य के गर्त में है, और कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि ये लोगों का जो गुस्सा है, जो युवाओं का गुस्सा है, जो परेशान, जो लाठी खा रहा है, मांगने जाते हैं नौकरी, मिलती हैं लाठियाँ, और करने देने जाते हैं एग्ज़ाम और हो जाता है पेपर लीक, रिजल्ट नहीं आते या नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाते हैं, सब कुछ उथल पुथल सा हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गुस्सा है सिस्टम के प्रति। तो वो इस गुस्से को जो है अपने जहन में दबाए हुए हैं जो युवा हैं, जो जैन जी है। तो अब देखते हैं कि 6 जून को ये कितना सफल होता है आंदोलन जो काकरोच जनता पार्टी का है। आपको बता दें कि काकरोच जनता पार्टी जब ये उभरेगी तो केवल कुछ लोगों के कुछ लोगों को ही दिक्कत नहीं होगी, बाकी जो अन्य बहुत सारी पार्टियां हैं हमारे देश में, जो दूसरी पार्टियां हैं, उनको भी इससे दिक्कत हो सकती है। क्योंकि यदि ये पार्टी बन जाती है धरातल पर, तो वोट बैंक तो उनका भी जो है घटेगा और इस पार्टी में शिफ्ट होगा काकरोच जनता पार्टी में, क्योंकि इस पार्टी में सभी युवा हैं और युवा ही देश की कायापलट कर सकता है, ऐसा कहा जाता है। तो अब देखना यह है कि 6 जून को देश के युवा कितना अपने आप को साबित कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच।